चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। दो परिमेय संख्या है जिनको गुना करके -12 आ रहा है। यदि उनमें से एक परिमेय संख्या हो, तो दो परिमेय संख्याओं में से एक परिमेय संख्या जो है वो -3/4 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। कहते हैं, देखिए, हमें अगर मान लीजिए 3 दे रखा है, ठीक है, और कहता है कि 12 आ रहा है। 3 और कोई एक संख्या है जिनको गुना करके 12 आ रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी वो संख्या है जिसको गुना करके 12 आ रहा है? मतलब 3 के साथ कौन सी ऐसी संख्या गुना होगा जो 12 लाकर दे हमें? तो हमें क्या करना होगा, इसको मान लेना है x, x को एज इट इज रखना है और इस 12 को इधर लिख देना है। ये 3 जो यहाँ पर x के साथ गुना में था वो उधर इसको लेके जाएंगे बराबर के उधर, तो ये भागा हो जाएगा। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है वो निकलेगा 4। ठीक है, सेम लॉजिक आपको यहां भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहले तो आप क्वेश्चन के इक्वेशंस को बनाओ। हमें दो परिमेय संख्या दे रखी है, मतलब दो परिमेय संख्या है, उनका गुणनफल करके हमें चाहिए -12। तो दो परिमेय संख्या है जिनका गुना करके आ रहा है -12, उसमें से एक परिमेय संख्या जो है वो है -3/4 और दूसरी परिमेय संख्या हमें नहीं पता, तो इसलिए हम क्या मान लेंगे इसको, x। अब x एज इट इज यहां पर रहेगा -12। अब -12 इधर है। अब ये जो -3/4 है वो x के साथ गुना में था, बराबर के इधर था। अब जब इस -3/4 को हम उधर लेके जाएंगे, बराबर के उधर लेके जाएंगे, तो उसका साइन जो ये मल्टीप्लाई में था ये हो जाएगा डिवाइड में। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, -3/4। ठीक है, अब क्या होगा, इस जगह पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। देखो, मान लो आपको दे रखा है a/b एक भिन्न है, ठीक है, a/b बटे c/d। ऐसा अगर स्थिति आपको दिखे तो आप क्या करोगे, a/b को एज इट इज रखोगे। ठीक है, गुना का चिन्ह आएगा, ये d चला जाएगा ऊपर और c आ जाएगा नीचे। अगर इक्वेशन से नहीं समझ आया तो यहां समझो, x बराबर 12 तो हमारे पास पहले से ही था। अब ये था बटे में, मतलब डिवाइड में। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन में बदलेंगे। तो जब हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदला तो संख्या जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, जो कि है -3। आप माइनस को काट भी सकते हो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो x का जो वैल्यू है वो होगा 4 4 16। अब आप बताओ, -3/4 को कितने से गुना करेंगे, -12 16 से गुना करने पर हमें मिल जाएगा -12। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का एक्सप्लेनेशन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15, उसको करते हैं।